किताब भी वही है, पढ़ने वाले भी वही है, लेकिन फिर भी मास्टर की आवश्यकता है, गुरु ही वहां तक। तो किसी भी चीज में कहीं भी रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से वो नहीं मिलेगी। वो चीज कहाँ मिलेगी? तो कहते हैं जब पहले धनुष पड़ता है उसके बाद एक सड़क सी पड़ती है, कहते हैं देवताओं की सड़क आसमान को कभी देखा होगा। तो धनुष पड़ने के बाद वो सड़क जो पड़ती है तो उस दिन कहते हैं कि आज देवताओं की मीटिंग है, और उस देवताओं की मीटिंग में वही माँ बाप बैठते हैं जिस पुत्र ने अपने माता पिताओं का कर्ज चुका दिया है, जिस पुत्र ने उस देवताओं की मीटिंग में बैठाने का अधिकार अपने माता पिताओं को दे दिया है। ऐसे पुत्र बहुत कम है। तो वो भी ऋण उतारा जा सकता है, पिता का भी एक बार को उतारा जा सकता है, लेकिन किसका नहीं उतारा जा सकता जो मोक्ष तक पहुंचा है। कितने भी गुनाह करके चले जाओ अदालत में, लेकिन जो आपका वकील है उसे पता है कि इसने करा है, सचमुच में डकैती डाली है, मर्डर करा है, लेकिन लास्ट तक भी वो वकील आपका केस लड़ता है, सारे झूठ बोलता है, लेकिन जज के सामने ये प्रस्तुत करके दिखाता है कि मेरा योर ऑनर, मेरा मुवक्किल निर्दोष है, इस पर लांछन लगाए गए हैं। होता नहीं ऐसा वकील होता है। इस दुनिया में अगर कोई लड़ता है, जो पत्नी कहती है, जो पत्नी भी कहती है ना, क्या कहती है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता। पत्नी है वो, पत्नी भी के साथ कहाँ तक कि क्रिया भी जाएगी, करने के बाद कहाँ तक क्रिया भी जाएगी, दरवाज तक नहीं जाती किसी की औरत की। कहाँ तक जाती है? जो रात दिन कहती थी जल्दी, वो भी कहाँ तक जाती है? दरबार तक। और जो पुत्र भी पिता की बहुत आज्ञाकारी था वो भी कहाँ तक जाता है? अग्निदान तक। इससे आगे नहीं जाता, अग्निदान तक। और 4 यार दोस्त भी कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक। और अब क्या वो भी नहीं, अब क्या वो स्त्रियों ने भी नहीं छुआ। 5-5 हजार में मजदूर नहीं इस दुनिया में। जैसे भगवान को कहा है ना कि अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, क्या चीज ऐसी जो तेरी सेवा में लाऊं, क्या चढ़ा सकता हूँ तुझे। वैसे ही गुरु के लिए कहा गया है, जो इन लिस्टों से भी आगे ले जाते हैं। क्या दूं तुझे गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, और याद रहो चुका ना पाऊं ऋण में तेरा, अगर जीवन भी अपना दे दे। शीश दिए सो गुरु मिले तब भी सस्ता जान, वो मोक्ष, वो ज्ञान जो पुत्र से माता पिता को भी वहां तक पहुंचा दे। गुरु में ही वो पावर है जो माता पिता के ऋण को भी पुत्र से चुकवा सकता है, वो पावर भी गुरु में ही है। शीश देने के बाद भी वो सस्ता है। वहां तक सारे तीर्थों में घूम लो, सारे धर्मात्मा बन जाओ, सारी रामायण पढ़ लो। अगर रामायण गुरु हो जाए तो उस किताब को क्लास में मास्टर आपके हाथ से लेता है जिसको पढ़ाता है। अगर किताब से लगा तो समझ आई तो ये समझा, जब समझ आई तो ये समझा, सतगुरु दर जाना पड़ता है। जब समझ आई तो ये समझा, जब समझ आई तो ये समझा, सतगुरु दर जाना पड़ता है। कौन सी मोहब्बत है वो? दस्तूर मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। ये वाली मोहब्बत नहीं है उसकी, इश्क में बेहद का मजा मिलता है। और आजकल सारा जमाना इश्क में डूबा हुआ है, लेकिन वो कौन सा इश्क है, कौन सी मोहब्बत है? आजकल तो ऐसे मिलते नहीं। मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता। ढूंढे से नहीं मिल रहे, लेकिन सब में मोहब्बत की भागी ढूंढ रही है। मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। पूरे मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते सह न सके, जिस दुख को फरिश्ते सह न सके,
उस दुख को सहना पड़ता है, बस है बस यही। तो वही वकील है जो वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए जीवन में माँ भी बहुत कुछ है, बाप भी बहुत कुछ है, लेकिन इंसान का भी जो दर्जा है इसके आगे कुछ बचता ही नहीं। पृथ्वी से ऊंचा, पृथ्वी से बड़ा क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, लेकिन इनके बाद सब भी नहीं बच्चे, वो वहां तक भी सबसे बड़ा है, उसका नाम है गुरु। आज ये गुरु पर्व है, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, बड़े नसीब वालों को मिलता है। और बाकी तो माँ का और पिता को कोई नहीं देख रहा है। और मैं बता दूं क्या होता है आज के पुत्र, ससुरा तीरथ, सासू तीरथ और तीर्थ साला साली है, और दुनिया के सब तीर्थ झूठे चारों धाम भरवाले। यही चल रहा है आजकल, ना कोई माता को देख रहा है ना पिता को देख रहा है। यही है, शादी हो गई चाहिए सब खत्म। बस इसी के बाद अब देखिए माननीय पूज्यवर दुर्गेश गिरी जी महाराज का प्रवचन शुरू होगा। समय का अभाव है, इसके बाद कुछ भजन गाए भी रह रहे हैं। तो दुर्गेश जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए आप। सबका टाइम टेबल फिट है, एक भी मिनट किसी का आगे होगा ना पीछे होगा, वो सबके नाम लिखे हुए हैं। तो एक बार जरा प्रेम के साथ जोरदार तालियों के साथ दुर्गेश गिरी महाराज की जय। एक बार और बोलिए, स्वामी श्री दुर्गेश गिरी जी की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरुकृपा। आज बहुत सुंदर और हर एक मानव जाति का उद्धार का दिन है। ये जो दिन है इसको बोला जाता है गुरु पूर्णिमा। गु आरु का तो मेरे गुरु भाई जी ने भी समझाया और सारे लोग भी समझाए हैं। और पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण जोड़निमा, जो पूर्ण का माँ है। माँ एक ऐसी शब्द है जो हर किसी के एक भावना के अंदर में छुपी हुई होती है। माँ जो पूर्ण गुरु का सबका ममता का ममत देने वाले शब्द हैं वो गुरु पूर्णिमा है। ऐसा मानना संत का है और शास्त्र के द्वारा है। तो आज का विषय जो है वो है गुरु और गुरु के द्वारा योग। हम गुरु किस लिए करते हैं, गुरु हमें क्यों बनाना चाहिए, गुरु बनाने से हमें क्या मिलता है, गुरु का तात्पर्य क्या है। अगर हम गुरु बनाते तो उससे हमें क्या मिलता है। हर एक प्राणी का लक्ष्य होता है अपने जीवन में जब मेरा मृत्यु हो तो बस मुझे मोक्ष ही प्राप्त हो। ये हर एक प्राणी का अभिलाषा होता है। तो मोक्ष देने का कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही करते हैं।
दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जहां तक कि जिसने जन्म दिया है उन्होंने भी नहीं कर सकते। उनका उद्धार तो हम करते हैं। कैसे? तो उनका श्राद्ध कर्म पिंडदान करके। मोक्ष देने की बात आती है तो मोक्ष सिर्फ गुरु ही देते हैं। और मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इसके लिए गुरु के संसर्ग में जाना पड़ता है। आज ये दिन है सनातन धर्म के लिए, जो हर एक व्यक्ति अपना मोक्ष के लिए अपने गुरु का पूर्ण नियुक्त कर सकता है। ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके द्वारा अपना मोक्ष का प्राप्ति कर सकता हूं। आदि अनादि से गुरु परंपरा की हमारे सनातन धर्म में, आर्य वैदिक धर्म में परंपरा चली आती है, देवताओं से लेके मानव जाति तक में। और ये गुरु किसको बोला जाता है? पहले तो ये आइए, गुरु स्वयं को माना जाए। जब तक हम अपने आप को नहीं प्रकाश नहीं कर लेंगे, अपने आप को नहीं जान जाएंगे, तब तक हम कोई काम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब बात आता है तो गुरु बनाओ तो किसको बनाओ? गुरु के अंदर 6 लक्षण होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति में, जिस गुरु में ये 6 लक्षण हैं तो वो आपका गुरु है। आपको उससे उद्धार हो सकता है, आपको उनसे ज्ञान मिल सकता है, और उस ज्ञान के द्वारा आप ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान के द्वारा आप मोक्ष पा सकते हैं। यही हमारे गुरु परंपरा की धरोहर चली आई है। जितने संत ऋषि महात्मा हुए हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा, गुरु परंपराओं के द्वारा अपना भी मोक्ष किए हैं और जन कल्याण के लिए भी मोक्ष दिए हैं, शिष्य परंपरा लाकर। जैसे कि हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस परंपरा के घोर कलयुग में कई सारे आक्रांताओं के द्वारा हमारे सनातन धर्म को तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया, ये कर दिया गया। हर एक स्थिति परिस्थिति को एकदम विखंडित कर दिया। हम अपने संस्कृति से एकदम टूट चुके थे। फिर अभी जो कर रहे हैं, ये सब जो भी हम कर रहे हैं, आज गुरु पूनम कर रहे हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, न बच्चे का नामकरण करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। तो ये हमारी गुरु परंपराओं के आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा पूर्ण पद्धति के द्वारा दिया गया है, जिसको हम आप अपने संस्कार के रूप में पालन करते हैं। ये गुरु परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनाए, ये कलयुग में उसके लिए दिए हैं। हमारे भारतवर्ष में संत की परंपरा, जो हम आजकल सन्यासी लोग हुआ करते हैं, अखाड़े द्वारे, अखाड़े द्वारे का सन्यासी संत के द्वारा ही, सन्यासी स्वयं के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि स्वयं वो अपने आप का खुद का पिंडदान करके आ जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो जिस ग्राम में बैठते हैं, वो जिस ग्राम में उनका आश्रम है, मठ है, मंदिर है, उस समाज के लिए करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, क्योंकि उनके नाम का संकल्प भी नहीं हो सकता है, तो कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो जन कल्याण करेंगे। हमें आपकी मोक्ष की प्राप्ति की मार्ग देंगे, मार्ग देते हैं, उससे हमें मोक्ष मिलती है, धन संपदा मिलती है, वैभव मिलती है, यश मिलती है, कीर्ति मिलती है, राजयोग मिलती है। ये सब गुरु के ही आशीर्वाद से मिलते हैं, अन्यथा माता पिता भी राजयोग का आशीर्वाद नहीं दे सकता है किसी को। ये गुरु शब्द एक ऐसा है, गुरु जो रू,
गु मीन्स अंधकार हो जाता है, रू मीन्स प्रकाश हो जाता है। जो व्यक्ति आपको किसी अंधकार से, घोर संकट से उबार के बाहर ले आए, वही आपका गुरु है। भगवान आदि जगत गुरु दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। एक छोटे से घर में रहने वाली बिल्ली को भी अपना गुरु बना लिए थे दत्तात्रेय भगवान ने। जो बिल्ली को हम आप मार के भगाते हैं, पशु तक को भगवान ने अपना गुरु मान लिए, उससे भी सीख लिए, उनसे भी अपना ज्ञान लिया, उससे अपना संस्कार को बढ़ाया। ज्ञान के द्वारा हर एक चीज को जीता जा सकता है, कहने का ये तात्पर्य है। और वो ज्ञान सिर्फ गुरु ही देते हैं। इसलिए हमारे भारत देश में गुरु परंपराओं के द्वारा आदि अनादि से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। जन जन कल्याण के लिए हर एक शिष्य अपने अपने गुरु को पूजन अर्चन करके और पूरे साल भर का अपना बैटरी का चार्जिंग कर लेता है। जैसे हम आप आजकल मोबाइल चार्ज करते हो घर में, दिन भर चलाते हो और सुबह में लगा देते हो 2 घंटे 3 घंटे के लिए मोबाइल चार्ज हो जाता है। ऐसे ही आज का दिन ये गुरु पूर्णिमा का दिन है हर एक मानव के लिए। अगर आज का दिन जो अपने अपने गुरु का पूजा कर लिया, उसे पूरे साल के लिए माता सरस्वती ज्ञान दिव्य चक्षु खोल देते हैं। तुम किसी भी चीज का तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, किसी भी चीज को, अमृत से लेकर मृत्यु तक का, कायाकल्प तक का। क्योंकि हमारे संत लोग जो हुआ करते थे वो कायाकल्प भी कर देते थे। ये सिर्फ गुरु के ही द्वारा होता था। और गुरु के द्वारा जो भजन बताया जाता था, वो भजन नियम संयम करने से हर एक इंसान अपने मार्ग को ढूंढ के, अपना मार्ग पे चल के उस चीज को सिद्धता के साथ सिद्ध कर लेता था। और उस सिद्धि से हर एक जन कल्याण कर देते थे। जैसे कि एक गांव में Thank you.
मेरी किस्मत में अगर ऐसी लिखाई होती, भाई मेरी किस्मत में अगर ऐसी लिखाई होती, कलम की नाक जरा सा तो बनाई होती। अब ही ज्यादा फलक से निकलते तो ये मिरिया होगी कहीं तो सुनाई होती। हम तो मर मर के दिए हैं और भी लेंगे, पिए हैं खून के आंसू और भी पी लेंगे। वो नजर बेकार दर्द में, वो नजर किसी काम की, जिसमें जी भर के ना देती मूर्ति राम की, जिसमें जी भर के ना देती मूर्ति भगवान की, जिसमें जी भर के ना देती मूर्ति भगवान की, जिसमें जी भर के ना देती मूर्ति भगवान की। बोलो सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसी ने जी भर के न देखी मूर्ति भगवान भवसागर से पार परम पुरुष गुरुदेव जी सचिदानंद स्वरूप जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धरे नर रूप। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निदान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों के खान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पादुकम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। तो हमारे सभा में आए हुए हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री हरिओम गिरी जी, भारती गिरी जी, दुर्गेश गिरी जी, कैलाश जी, उन सभी को
हम अपनी तरफ से शतकोटि दंडवत करते हैं और सभी उपस्थित भगवत भक्त परमात्मा चरण अनुरागियों से अनुरोध करते हैं कि आज का जो यह दिन है बड़े ही अनुपम दिन है। जिन दिनों को शास्त्रों ने हमारे सददिन, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते और मनाया करते हैं, जिस प्रकार से समाज के अंदर दीपावली है, होली है, अन्य और प्रकार के अच्छे अच्छे त्योहार हैं, इसी प्रकार से ये जो आज का दिन है वो हमारे गुरु पूर्णिमा। अब सब अचंभे में, ये हाथी क्या, क्योंकि चारों अंधे, जन्म से अंधा। सब सोचने लगा कि हाथी है क्या, हाथी है क्या। इन चारों ने विचार बनाया और एक तरफ होकर उस पीलवान से, उस हाथीवान से आवाज देकर कहा, रुको, हम भी जानना चाहते हैं कि हाथी है क्या। बहुत समझने की बात है। ये जो भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, अनेकों अखाड़े बन गए, क्यों? अनेकों मत बन गया, क्यों? कुंभ के अंदर लड़ाइयां होती है, क्यों? कारण क्या है? अगर एक बार सब स्नान कर लेगा तो क्या गंगा पवित्र हो जाएंगी? नहीं, अधूरा ज्ञान। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बाइबिल के अंतःकरण तक उतरने का प्रयास नहीं किया, वेद के अंतःकरण तक उतरने का प्रयास नहीं किया, कुरान के अंतःकरण तक उतरने का प्रयास नहीं किया, लेकिन ऊपर ही ऊपर अपना अपना मत बना दिया, अपना अपना ढंग बना दिया, अपने अपने तरीके बना दिए और उन तरीकों में उलझा करके सनातन को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। कुछ नहीं, अगर गुरु समझवान है तो वो ऐसा बांध देगा एक ही बार कि तेरा नियत डोलने का तो मतलब ही नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, न रखी रोजा न मरी भूखा न तोली दे पूजा वजूता, तोली दे पूजा सराबे सोई का का, तोली दे पूजा सराबे सोई वजू का तो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं। यहां तक कहा गया है, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीठ गाते, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीठ गाते, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि गाते, कौन से गुण पे कौन से
उनके हरि की तरफ से हटाना चाहा, मोड़ना चाहा, लेकिन भक्त प्रहलाद उनको बार बार यही कहा करते थे, हे पिता, तुमको भी तो किसी ने बनाया है, जिसने तुमको इतने वरदान दिए हैं, तुमको वरदान देने के योग्य बनाया है, तो उसने तो सारा जगत बनाया है, और सारे जगत को जो बनाता है उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तुम भी उन्हीं का ध्यान करो और हम भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। तब भक्त प्रहलाद की बात उन्हें बहुत बुरी लगी और अपने जितने भी उन पे साम दाम दंड भेद नीति जो भी कुछ थी वो चलाई, और भक्त प्रहलाद को यत्नों के तहत अपना पूरी तरीका से कोशिश करी गई कि इनका शरीर देहांत कर दिया जाए, लेकिन भक्त वत्सल भगवान कभी भी ऐसा होने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी भक्ति में कोई कमी आती है तब मैं भक्तों के साथ हो जाता हूँ, भक्तों से अलग में रहता नहीं हूँ। जिस समय भक्त प्रहलाद से कहा गया कि भाई हिरण्यकश्यप ने बोला कि तुम्हारे भगवान क्या इस खम्भे के अंदर भी हैं, तब प्रहलाद बोला कि हाँ, मेरे भगवान तो इस खम्भे के अंदर भी हैं। तब उन्होंने लाल करा के उस खम्भे को प्रहलाद भक्त को बांधना चाहा, और जिस समय खम्भा लाल हुआ और भक्त प्रहलाद को बांधने का नंबर आया, तब उस पर एक चींटी चल रही थी। जब भक्त ने देखी कि इस पर एक चींटी घूम रही है और वो नहीं जल सकती, तो मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसने बड़े प्रेम से, जैसे कि अपने कोई माता पिता की गोद में जाके बच्चा लेट जाए और गले में जाके लिपट जाए, ऐसे ही उन्होंने खम्मा को गोदी में भर लिया, और उधर हिरण्यकश्यप अपने बल को लेके गदा से प्रहार करने लग गया। वहीं नरसिंह भगवान पैदा हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई पड़े रहते जंजीर। हिरण्यकश्यप अपने ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को पाके और श्री हरि की कृपा से नरसिंह भगवान ने उनको अंत मोक्ष दिया। भक्त प्रहलाद को सर्वपर्य किया और भक्त का बाल वांका नहीं होने दिया। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि हैं, श्री गोविंद हैं, श्री गुरुदेव हैं। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागे पाम, बलिहारी श्री गुरु आपकी, श्री गुरु गोविंद दीने बताए। श्री गुरु गोविंद ही सारे जगत के माता पिता हैं, और माता पिता सर्वथा अपने बच्चों को ये चाहेंगे कि वो अच्छे से कामयाब हो जाएं और अच्छे से अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सद्मार्ग देख जाएं और भव सागर पार होके जाएं। मृतलोक एक सागर है, ये शरीर एक नौका के समान है। ये सांसें गंगा मैया की तरह निर्मल धारा हैं। इन सांसों को व्यर्थ खोना अच्छा नहीं है। इन सांसों से इस मृतलोक सागर में वो हीरा खरीदा जा सकता है जो कि वो किसी भी दौलत की कमाई से या किसी भी संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। और वही दौलत कमाई थी भक्त प्रहलाद ने, भक्त ध्रुव ने, मीराबाई ने, अनुसुईया माता ने, अत्रि मुनि ने, देवती माता ने, श्री कर्दम ऋषिवन ने, श्री कपिल देव जी महाराज ने। इसलिए ये मृतलोक एक सागर है। वहाँ जगत माता पार्वती बोलती हैं भगवान सदाशिव से कि हे त्रिलोकीनाथ, तुम तीनों लोग 14 भवन के स्वामी होके भी आप किनका ध्यान करते हैं? तब श्री महादेव जी बोलते हैं कि हे उमा, उमा कहें कुछ अनुभव अपना, उमा कहें कुछ अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सपना। हे उमा, जो जीव मृतलोक में मानव तन धर के मृतलोक सागर में आए हैं और उन जीवों ने श्री सत हरि भजन नहीं किया तो उनका भव सागर पार होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए यहाँ आए हैं सभी, यहाँ से जाना भी सभी को है।
आए हैं सो जाएंगे, और राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले फिर कोई पड़े रहते जंजीर। तो कोई सिंहासन चढ़ के जाने वाला है तो और कोई जंजीर पड़े रहने वाला है। इसलिए इस मृतलोक सागर में ये जो शरीर मिला हुआ है, ये सांसें गंगा मैया की तरह निर्मल धारा जो है, इनको हमको बेअर्थ होना नहीं चाहिए। जैसे कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, और इनसे भक्ति न हो, और भक्त करें कोई सूरमा, तो फिर जात वर्ण कुल कोई। यदि किसी जीव ने माता पिता की इस मृत्युलोक सागर में सबसे पहले प्रथम सेवा की है और कर रहे हैं जो जीव, तो उनको भवसागर पार उतरने में कोई संशय है ही नहीं। वो तो सर्वथा पार पे ही हैं और पार पे ही होके निकलने वाले हैं। लेकिन जो जीव सदमार्ग से भटके हुए हैं और अपने आप के रास्ते को तलाश करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए केवल एक ही चीज है इस मृत्युलोक सागर में, क्योंकि आना तो वहीं पड़ेगा जहाँ स्टेशन है। बगैर माता पिता की सेवा करे इस मृत्युलोक से कोई पार हो नहीं सकता। जिस जीव ने माता पिता, पति ने पत्नी की सेवा करी हो, बेटा ने माता पिता की करी हो, तो भवसागर पार करने में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सभी से, सर्व भक्तों से, सर्व बस्ती से, सर्व भारतवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस मृत्युलोक में आने के बाद उस हरि को याद जरूर करें। क्योंकि भगवान शंकर से माता पार्वती जब पूछ रहे हैं कि हे जगत पिता, हे स्वामी, तुम किनका ध्यान करते हो, तब उन्होंने एक ही बात कही है कि उमा कहीं कुछ अनुभव अपना, और सत हर भजन जगत सब सपना। हे उमा, जो जीव मृत्युलोक में जाने के बाद में हरि का ध्यान नहीं करते हैं, उन जीवों का जीवन इतना ही समझना कि वो एक रात्रि के लिए वहाँ बहुत सुंदर बढ़िया सपना देखा, उसमें बहुत सुंदर बहुत बड़े राजा बन गए, बहुत बड़े पंडित भी बने, बहुत बड़े बाबा भी बने, बहुत बड़े ज्ञानी भी बने, बहुत बने तपेश्वरी भी बने, बहुत बड़े भजनानंदी भी बने, बहुत बड़े अपने आप को सक्षम करने वाले बने। लेकिन जिस समय आंख उनकी खुली तो वास्तव में ही उनके बिस्तर के भी कपड़े सिमटे हुए मिले। इसलिए इस मृत्युलोक सागर में जो जीव हरि का ध्यान नहीं करते हैं और उनको नहीं मानते हैं और अपने माता पिताओं को नहीं मानते हैं, तो उसका सीधा सारांश एक ही है। जिसने प्रथम माता पिता की सेवा अच्छे तरीके से नहीं की हो और उनको हृदय से नहीं माना हो, तो वो सत्य गुरु को क्या समझ सकते हैं, वो गुरु की महिमा को क्या जान सकते हैं, वो राम की महिमा को क्या जान सकते हैं, वो कृष्ण की महिमा को क्या जान सकते हैं, वो सदाशिव श्री हरि की महिमा को नहीं जान सकते। इसलिए श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम हैं। त्रेता युग में उनका आगमन हुआ। त्रेता युग में ऐसी मर्यादाएं उन्होंने बांधी कि जो वास्तव में मृत्युलोक में कोई जीना चाहता है तो वो राम के बनाए हुए मर्यादा पे चलें, तो निश्चिंत मानिए कि वो भवसागर पार उतरने में उन्हें कोई हिला नहीं है और कोई भी उन्हें रोक भी नहीं सकता। कैसे नहीं रोक सकता? वो एक कारण है। कैसा कारण है, क्या कारण है? वो श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोलते हैं अपनी चौपाई में, बोलते हैं कि स्वामी से सेवक बड़े, स्वामी से सेवक बड़े और बीत गए युग परमान। स्वामी से सेवक बड़े और बीत गए युग परमान, और श्वेत बाण